2x plus 3y वैल्यू है रूट एक्स प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, देन रूट 3x root 3x minus रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका डाउट है। नाउ देखो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हम इसे कैसे करेंगे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय यूजिंग, सबसे पहले लिखेंगे हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है आपको बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट इक्वेशन में से रूट 2x इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का रूट 3y, मतलब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2y। एनी डाउट? थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप? putting the value of x in equation 2. Yes, putting the value of x in equation 2। जब आप 2 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे 2 है, रूट 3x, x की जगह रख दिया, माइनस का रूट 3 रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ रहा है समझ में? नाउ अब हम आगे करेंगे, रूट 3 मल्टीपल रूट 3 हो गया 3, माइनस का 3 बाय रूट 2y। इसे आप यहां लेके जा सकते हैं, रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2, ये माइनस है ना, इसे इक्वल टू में लेके जा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं आप 2 रूट 2y। आया समझ में? रूट 8 का जो फैक्टर्स आप करेंगे तो बनेगा 2 रूट 2। ये रूट 2 यहां मल्टीपल होगा तो माइनस का 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 4y। सही है? देखो इस 4y को तो ले जाओ, माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू कितना आ गया? 7 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 7y इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया? y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 7, यानी 0। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। जब हमें y पता चल गया, हमारे पास ये कंडीशन थी यहाँ पे, x की जगह इस y को हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो हम क्या कर रहे हैं? पुटिंग the value of y in equation 3, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 3 क्या है हमारे पास? 3 इक्वेशन है हमारे पास, ये रही क्या? x इज इक्वल्स टू minus 3 रूट बाय रूट 2y। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2, y की वैल्यू है 0। जब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ऑलवेज क्या आ जाता है? 0। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे? हैंस y इज इक्वल्स टू 0 and x इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव। आया समझ में बच्चों? डन? कोई दिक्कत तो नहीं? ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। डाउट है इसमें, 3 पॉइंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, अब हम सबसे पहले लेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है, सर पहली इक्वेशन जो आप ले रहे हो इसमें से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस 2 प्लस 5y बाय 3। समझ आ रहा है बेटा? 3x बाय 2 इज इक्वल्स टू, आप इसका सबसे पहले एलसीएम लो। क्या एलसीएम बनेगा? माइनस 2 2 जा 6 प्लस 5y बाय 3। इस 2 को आप इधर लेके जा सकते हैं और 3 को नीचे ला सकते हैं, तो x आपने अकेला कर दिया, x आ गया हमारा माइनस, देखो यहाँ 12, 6 2 जा 12 प्लस 5 2 जा 10y डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2 क्या कह रही है? 2 कहता है x बाय 3 प्लस y बाय 2, सीधा पुट करो,
सीधा पुट कर सकते हैं हम इसमें। हमने पुट करा क्या, x की जगह है सर -12 प्लस 10 बाय 3 9 और होल में बाय 3 है, तो ये दोनों मल्टीपल हो गए तो 27 हो गया। लॉजिक समझे कैसे हुआ? प्लस y बाई 2 एज इट इज इक्वल्स टू 13/6। एनी डाउट? नाउ आगे चलें। देखो अब इसका एलसीएम बनाएंगे। इस 2 को आप यहाँ ले जाएंगे, 27 को आप इसके साथ ले जाएंगे। क्या आया? -24 प्लस 20y प्लस 27y। सही है। होल डिवाइडेड बाय कितना आया? 27 इंटू 2। हम एलसीएम बना रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इधर ले आके इसे डिवाइड कर दूंगा। चलें आगे। देखो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? -24 एज इट इज प्लस 20 प्लस 27 कितना हो गया? 47y। ये वाली कंडीशन कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन ऐड करी तो, और माइनस का 24 एज इट इज इक्वल्स टू 13/6 मल्टीपल 27 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 27 इंटू 2 आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। अब इसे आप सीधा डिवाइड कर दो। कैसे? 2 3 जा 3 9 जा कितना आया यहाँ पे? -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 कितना होता है? 13 इंटू 9 117। सही है। 24 को उधर पहुंचा दो। 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 कितना आ गया ऐड करके बताओ? 47y इज इक्वल्स टू 7 4 11 11 इंटू 13 कितना आया? हाँ है ना? 13 एंड 11 कितना होता है? 24 होता है। तो सही आ रहा है 141। देन y इज इक्वल्स टू 141/47। ये कितने टाइम्स आएगा? अगर देखो आप 47 को 3 टाइम्स मल्टीपल करते हो तो कितना आया? 7 3 जा 21 एंड 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 एंड 2 इज व्हाट? 14। तो सीधा सीधा कट रहा है ये वैल्यू क्या? 47 इंटू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब y की वैल्यू कहाँ उठा के पुट करेंगे? y की वैल्यू उठाएंगे हम थर्ड इक्वेशन में। तो आप सीधा लिखो पुटिंग the value of y द वैल्यू ऑफ y in equation 3 इन इक्वेशन 3। आया लॉजिक समझ में? चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या है? 9। देन x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9। नाउ -12 प्लस 30 इज व्हाट? यानी ये आ गया प्लस का 18/9 9 इंटू 2। तो हैंस क्या आ गया हमारे पास? हैंस x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? y इज इक्वल्स टू 3। ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में? ये रहा पूरा सॉल्यूशन।